लड़की गलती से फिसल गई और अचानक उसकी चप्पल उड़ती हुई सीधे प्रेसिडेंट के सिर पर जा लगी। प्रेसिडेंट ने चप्पल उठाई और यह जानना चाहा कि किसने फेंकी। टक्कर से उसकी नाक से खून तक निकल आया था। लड़की को देखते ही वह गुस्से से भर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि माफी मांगने की बजाय लड़की तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई, क्योंकि ठीक कल ही उसने अपनी दोस्त की जगह उसकी ब्लाइंड डेट अटेंड की थी। वह किसी भी हालत में उसे यह नहीं बताना चाहती थी कि वह उसकी ही कंपनी की कर्मचारी है। लड़की जान बचाकर भाग रही थी। प्रेसिडेंट हार मानने को तैयार नहीं था और उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में घुसी और बच निकलने ही वाली थी, वहीं चप्पल लिफ्ट के दरवाजे में फंस गई। किस्मत से, क्योंकि पिछली रात उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। प्रेसिडेंट उसे पहचान नहीं पाया और बस इतना कहा कि अगली बार जरा संभल कर चले, लेकिन हादसा तो हो ही चुका था। उसी रात किस्मत ने फिर खेल किया और वह अनाड़ी दोस्त प्रेसिडेंट की कार से टकरा गई। मजबूरी में उसे मुआवजे की बात करने के लिए अपना कार्ड देना पड़ा, लेकिन सेक्रेटरी ने तुरंत पहचान लिया कि यही नाम प्रेसिडेंट की डेट का है। उसी पल प्रेसिडेंट भी कार से उतरा और तब उसे समझ आया कि असली डेट तो यही दोस्त थी। दोस्त घबराकर सफाई देने लगी, लेकिन प्रेसिडेंट आगबूला हो चुका था और उसने धमकी दी कि वह उसके परिवार को सब बता देगा। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद प्रेसिडेंट ने एक शर्त रखी कि उसे कल वाली उस लड़की से मिलवाना होगा। दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे मानना पड़ा। उसने लड़की को यह कहकर बहलाया कि वे शॉपिंग करने जा रही हैं और उसे कपड़े गिफ्ट करेंगी। उसे बहुत सजाया संवारा। लड़की खुश थी कि उसे इतनी केयर करने वाली दोस्त मिली है, लेकिन अचानक दोस्त का लहजा बदल गया और उसने कहा कि अब वह खुद अपना ख्याल रखे। लड़की भागने ही वाली थी कि तभी प्रेसिडेंट वहां पहुंच गया। पूछताछ शुरू हो गई। प्रेसिडेंट गुस्से से जल रहा था, लेकिन वह इस बात पर नाराज नहीं था कि उसने किसी और की जगह डेट की थी, बल्कि इसलिए कि लड़की ने कहा था कि वह एक अजीब सा पक्षी लगता है। यह सुनकर लड़की सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी छोटी सी बात को लेकर भी इतनी नाराजगी पाल सकता है।